अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स और मैं हूं सूरज कुमार। आपको याद होगा ईद के दिनों में हमारी एक चैंपियन लड़की आयशा बलोच ने इंडियन हरीफ को किक बॉक्सिंग के फाइनल में हराया था और इन्हीं के साथ एक और ज़बरदस्त किक बॉक्सिंग के प्लेयर अदनान अफरीदी और इकरा खान भी थे। तो इन तीनों को हमने आज मदऊ किया स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं। अदनान अफरीदी हमारे साथ मौजूद है, एक आप आयशा बलोच साहिबा हमारे साथ मौजूद है, किक बॉक्सर जिन्होंने इंडियन हरीफ को हराया था, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सर, आप दोनों को वेलकम करते हैं स्टूडियो में। और आप दोनों ने माशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया श्रीलंका में जाकर एशियन गेम्स में। सबसे पहले तो मैं सवाल करना चाहता हूँ आयशा बलोच से कि इंडियन हरीफ को हराने का अपना ही मज़ा है, और आपने जिस तरीके से उसको हराया वो भी ऐसे लग रहा था फाइट एक वन साइडेड ही फाइट हुई, उनको आप बआसानी आपने हरा दिया। उसके बाद फिर DGISPR ने आपके लिए ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी PP चेयरमैन ने ट्वीट किया, शाजिया उमरी और पता नहीं तमाम शख्सियत जितने भी हमारी सियासी शख्सियात हैं या सोशल वर्कर हैं, सब ने जो आपके लिए बात की और आपके हौसला अफजाई की आपकी। लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ ऐसी हुई जो कि क्योंकि उनको ये लग रहा था कि शायद आपने रेसलिंग में उनको हराया, लेकिन आपने किक बॉक्सिंग में उनको हराया था। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने इंडिया को हराया। अपनी इस फाइनल जो फाइट आपने खेली उसके हवाले से क्या आपके एक्सप्रेशन हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा बलोच है। जब मेरी इंडिया के सामने फ़ाइट हुई थी तो मतलब मैं यहीं से इंटरव्यू हुआ था, तो मैंने बोला था, मतलब मुझे बोला था कि तुम किससे फ़ाइट खेलोगे, कौन से मुल्क के सामने। मैंने कहा इंडिया के सामने होगी तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी इंडिया के सामने फ़ाइट आई और मैंने इंडिया को शिकस्त दे के गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, उस फाइट में जो इंडियन हरीफ था, वो जो बच्ची थी, उसकी तरफ से कितनी मतलब के कंट्रीब्यूशन दी? आपने सोचा था एक वक्त पे कि यार ये अब मुझे शायद हरा देगी इस फाइट में? लग रहा था, पर फिर भी मैंने अपनी कोशिश की कि मैं उससे जीत जाऊँ। अदनान अफरीदी, हमने पहले भी कई मरतबा किक बॉक्सिंग के ऊपर बात की है। बाज़ औक़ात लोगों को नहीं समझ आते कि यार रेसलिंग और किक बॉक्सिंग में फ़र्क क्या है, क्योंकि हमने जो ट्वीट्स देखे, इवन DGISPR ने भी ट्वीट किया, उन्होंने जब कहा कि हमारे बच्चे ने रेसलिंग में उनको हराया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कहा, कई लोगों ने कहा। आप सर सिंपल अल्फाजों में कैसे इस चीज़ को बयान करोगे कि भाई रेसलिंग नहीं, किक बॉक्सिंग में हमने जीता है मैच, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये ITMA एशियन गेम्स, जिसमें UBC बॉक्सिंग और मोथाई और मोए बोरान था, जिसमें ये 3 गेम्स थी, जिसलिए एशियन गेम्स। जो बॉक्सिंग मैंने खेली है, आयशा ने भी खेली है और इकरा खान ने भी खेली है। तो बॉक्सिंग में हम तीनों ने तो सिल्वर मेडल हासिल किया। जो मोथाई की फाइट थी वो इसकी थी इंडिया के साथ। तो मोथाई में इसने बेहतरीन मुकाबला करके, क्योंकि वो तो इंडियन हरीफ दूसरे राउंड में नॉकआउट थी, बस उसने हिम्मत की, 3 राउंड पूरे खेले, जिसने बाआसानी आयशा बलोच ने शिकस्त दी मोथाई में। मगर मैं जब देखता हूँ तो वो रेसलिंग रेसलिंग रेसलिंग, मैं तो परेशान हो गया यार। रेसलिंग और मोथाई में बहुत फ़र्क है। जो मोथाई है वो रिंग के ऊपर होती है, जो रेसलिंग है वो मैट के ऊपर होती है। मगर इन लोगों ने जो, चलो कुछ भी है, खबर तो चलाई इन लोगों ने। तो जिसमें बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट किया, शाजिया उमरी ने भी किया, और जर्नल भी जितने थे उन लोगों ने भी ट्वीट किया। मगर आप मुझे बताएं कि आयशा बलोच को किसी ने अप्रिशिएट तक अभी तक नहीं किया है, क्यों? अप्रिशिएट तो किया ना, ट्वीट काफ़ी किए, ट्वीट तो किया, मगर जो हम पहले बड़ी मेहनत से हमें तो जो सपोर्ट करने वाला, जिसने हमें टिकट प्रोवाइड किया, प्रमोट पाकिस्तान CEO उबैदुल्ला साहब ने किया, MPA साहब ने किया, सैयद एजाजुल हक साहब ने, मिनिस्टर स्पोर्ट्स ने थोड़ा बहुत किया, पूरा तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया। अच्छा। मगर हम वहाँ से आने के बाद कोई मामलात हमें कुछ भी नहीं मिला है। यानी आयशा बलोच जीत के आ गई, इंडियन हरीफ को हरा के भी आ गई, उसके बाद कोई इनाम नहीं, कोई ऐसी किसी किस्म की चीज़ नहीं। ये वाकई अफसोसनाक सर मसला ये है कि हम औरंगी टाउन से हैं और सिंध से। नहीं, मसला ये तो नहीं है, यही मसला है। सिंध से हम, अगर हम पंजाब से होते तो आज हमारे पास सब कुछ होता। ये इस बात में दम है, और जरदारी साहब का भी एक मशहूर जुमला है कि डोमिसल कमज़ोर है शायद। नहीं, बहरहाल इस चीज़ को वाकई में मुझे नहीं पता था, और मैं हैरान हुआ हूँ कि आयशा बलोच ने एक एशियन गेम्स में जाकर फाइनल जीता है किक बॉक्सिंग का, और कुछ भी कोई इनाम तक नहीं दिया गया, सिर्फ ट्वीट्स के हद तक, सिर्फ जो है बयानात के हद तक जो है अप्रिशिएट किया गया है। लेकिन आपको पता है कि एथलीट्स के लिए उनकी मोटिवेशन इनाम भी होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल स्पोर्ट्स कितना महंगा हो गया है। अब आप डेफिनेटली गए होंगे जब श्रीलंका, तो वो पैसे आपने अपनी जेब से खर्च किए होंगे,
और बिल्कुल। वो थोड़ा बयान करेंगे यार, उसके लिए कितना खर्चा हुआ, आप यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचे, शुरुआत कैसे हुई, एप्लीकेशन का मरहला कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ी बताएं। असल मसला है कि टिकट वगैरह तो प्रोवाइड कर लिए थे प्रमोट पाकिस्तान वालों ने, कुछ हेल्प थी, थोड़ी सी हेल्प मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब ने। नहीं, ये शुरू में क्वालिफिकेशन कोई मरहला होता है, क्या होता है? पहले तो ये हमारा जो है ना, ये यहाँ से लेटर आता है कि आप लोगों ने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। पहले होते थे यहाँ से, कहाँ से? यहीं से, कराची से ही जो मोथाई के लोग हैं वो अच्छा। करते हैं। यूबीसी बॉक्सिंग है, पहले तो बॉक्सिंग फेडरेशन हुआ करती थी, सब अभी भी है। बहरहाल अभी इधर और हिसाब है, असल में हर मुल्क ने अपनी फेडरेशन निकाल दी है। पहले होते थे कि कराची में कैंप लगते थे, पूरे 2-2 महीने कैंप लगते थे, वहाँ से बच्चे निकलते थे जाते थे, जैसे लियारी हो गया, हर जगह कैंप लगते थे। अब वो सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, कैंप नहीं लगते, बस अपना जो मनपसंद प्लेयर होगा वही बाहर खेलने जाएगा, उसी को सब कुछ मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी हो। मगर अभी कैंप लगाए जाएं, कैंप में पता लगे कि यार प्लेयर हैं। अभी कोई ऐसे, पहले लोगों को जो क्लब थे उनको मिलते थे, बजट मिलते थे, हर चीज़ मिलती थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट बेस को तो चलो, लियारी वालों को तो फिर भी मिल जाते हैं, नबील कबूल है, उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कौन है? औरंगी टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कुछ भी, आज कितने 5-6 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिलता, कोई स्पोर्ट्स का सामान तक नहीं मिलता है। हाँ, हमारा एक स्पोर्ट ऑफिसर है मोहम्मद उस्मान साहब, उसने जब स्कूल बंद से पिछले साल उसने बॉक्सिंग के इवेंट कराए, फुटबॉल के कराए, क्रिकेट के कराए, बेशुमार उसने गेमें कराई। मोहम्मद उस्मान साहब यानी कि बहुत सोचते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उसके अलावा जो है ना फरीद अली साहब हैं, वो भी काफ़ी अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम कराते हैं। अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं, हम चाहते हैं कि अभी भी समर कैंप लगाएं मोहम्मद उस्मान साहब, तो वो भी। तो मुझे ये बताएं आयशा बलोच साहब कि यहाँ से आप श्रीलंका गई, वहाँ पे आपने फाइनल खेला, जीत के वापस आई, इस सारे मरहले में कुल कितना खर्चा होता है, वो कौन देता है, वो आपने कैसे अफोर्ड किया? जी, आधे तो प्रमोट पाकिस्तान से किए, मतलब आधे से ज़्यादा प्रमोट पाकिस्तान ने किए, फिर दूसरा हमारे सेक्रेटरी साहब, उसने भी थोड़ा बहुत किया। उसके बाद जब बचा तो फिर मेरी अम्मी ने किया। अच्छा। कंपनी से लोन लिया, मतलब तकरीबन 2 लाख का खर्चा मेरी अम्मी ने किया। अब उनका कर्जा हम लोग कैसे चुकाएं? मेरी अम्मी एक जॉब करती है कंपनी में, तो मतलब मैंने अपनी अम्मी से बात की, अम्मी मेरी श्रीलंका में फ़ाइट हो रही है, तो अम्मी ने बोला कि पिछली अभी तक मैंने कर्जे नहीं दिए, तो ये मैं कहाँ से दूँ? मैंने कहा अम्मी नहीं, आधा दे दो। अम्मी ने बोला चलो मैं आधा आपको दे दूंगी, पर आप बोलो अपने उस्ताद वगैरह को बोलो कि मुझे करके दे। मैंने कहा उस्ताद ने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया, प्रमोट पाकिस्तान वालों से बात किया, उन लोगों ने मेरे को प्रमोट किया, पर फिर भी इतने खर्चे आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जाऊंगी, पर फिर भी मेरी अम्मी ने किया कुछ और मैं चली गई वहाँ पे फाइट खेलने। अदनान भाई, वाकई में ये स्पोर्ट्स खेलना जितना बाहर से इतना आसान लगता है कि चलो आयशा जीत गई और हर तरफ जो आयशा की बातें थी, लेकिन खुद आयशा से तो पूछो वो कितनी खुश है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि उसने इंडियन हरीफ को हराया और एक ये बड़ा एजाज़ है जो कि एक फाइनल जीतना, लेकिन उसके पीछे की जो बैकग्राउंड कहानी होती है उसको कोई नहीं सुनता, और वो सबसे बड़े मसले जो है कोई अगर हल करता है तो असली चैंपियन वो बनता है। सर, आप अगर आयशा के ये छोटी छोटी जो फाइनेंशियल इश्यूज अगर हल करें तो शायद वो ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान का झंडा गाड़े, शायद ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान को मैच जितवाए। अदनान भाई बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि खर्चे होते हैं और बंदा इंडिविजुअली अपनी मर्जी पे ही, अपने दम पे ही जाता है बाहर खेलने के लिए। आपने सही कहा कि यहाँ पे मनपसंदी चलती है, जहाँ पे कुछ पैसे होते हैं तो वो अपने अपनों को देकर भेज दिए जाते हैं। सेक्रेटरी साहब ने आपकी मदद की, मुनव्वर अली मैसर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं और स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, अपनी बजट मुताबिक जो उनकी हौसला अफजाई हो सकी उन्होंने की। लेकिन आपकी तवक्कुआत किस से थी कि यार वो अगर करते, या चलो पहले ना ही सही, आयशा बलोच जब जीत के आ गई उसके बाद कम से कम जो आपसे एक बार पूछा जाता कि भाई आपको कुछ इनामात दिए जाते, जैसे अरशद नदीम है हमारे, वो जीत के आए तो कितने लाख रुपए, कितनी ज़मीनें उनको दी गई, कितनी गाड़ियाँ उनको दी गई। आप भी हमारी चैंपियन है, और शायद अरशद नदीम, वही बात आपकी पंजाब से है, शायद ये सबसे बड़ी वजह है, यही वजह आपका ताल्लुक सिंध से है, ये सबसे बड़ी वजह है शायद। क्या कहेंगे इतना? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी साहब ने जो नेशनल गेम में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज हुए हैं, तो उनको उन लोगों ने 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख दिए। जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने आया उसको एक सर्टिफिकेट जो दिया वो भी वापस ले लिया था। अच्छा, सर्टिफिकेट हमने सिर्फ स्टेट पे दिया, वो भी किसी और का नाम का दिया था,
हम लोग उसके पास बार बार जा रहे थे, सर मैंने तो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। मुझे बोला बेटा आप जाके बैठो, फिर हम आपको बुलाते हैं। तो मैं गई, बैठ गई, तो एक मतलब लड़की आई, तो मुझे बोला कि आप आ जाओ स्टेज पे। जब मैं गई वहाँ पे तो मुझे सर्टिफिकेट दिया, वो भी फिर वापस ले लिया। हम अपने प्लेटफॉर्म से कम ये आवाज़ बुलंदी कर सकते हैं। अच्छा, अपनी फ़ाइट के हवाले से बताएं, यानी एशियन गेम्स आप चले गए, कितने ममालिक से आपकी फ़ाइट पड़ी आयशा? वहाँ पे 12 ममालिक आए हुए थे। हाँ। तो मेरी फर्स्ट फाइट थी मतलब श्रीलंका के सामने, जहाँ पे मैं हार गई थी। जो मतलब मेरी फाइनल थी वो इंडिया के सामने थी, जो इंडिया से मैं जीत गई। और इंडिया के अलावा किन मुल्कों को आपने हराया? श्रीलंका से जो है ना हार गई थी बॉक्सिंग में। मोथाई में जो है ना इंडिया से जीत गई। कुल 2 मैचेस हुए थे। कुल 2 मैचेस। आपके अदनान में कितने हुए? मेरे तो वैसे 2 थे। एक जो रशियन फाइटर था उसका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा था। अच्छा। तो इसीलिए मुझे एक बाय दी गई। दूसरी मेरी फाइनल फाइट हुई श्रीलंका से। लाजमी बात है श्रीलंका है तो फिर वो अपने तो अगर तीनों राउंड पूरे खेले नहीं तो श्रीलंका है मतलब क्या वो अपने होम? असल मसला है ना अपने जो होस्ट करते हैं ना उनको फेवर है। किस चीज? अगर 19-20 की फाइट होगी तो वो श्रीलंका ही जीतेगा। कोई भी मुल्क होगा ना 19-20 की फाइट होगी तो वही मुल्क जीतेगा। यानी अगर पाकिस्तान में आप अगर खेल रहे होते तो चाहे आप हार रहे होते 19-20 का फर्क होता तो आपको जिता देते? हाँ, इसी तरह ही होते। अच्छा, ये चीज़ तो लाजमी है। यानी वो फाइट आप जीत रहे थे या हार रहे थे? मैं जीत गया उधर। उसमें असल में रेफरी क्वालिफाइड होना, जो टक्कर मारने वगैरह, चलो वो अच्छा, वो हार जीत सारी वो उसी के होते होस्ट का। हाँ, हार जीत तो गेम का हिस्सा है। हार से इंसान सीखता है। मगर मैंने अपनी मेहनत पूरी की थी और पूरी इंशाल्लाह अभी आगे जो फाइट है इंशाल्लाह पूरी मेहनत करके अगली कब फाइट है? अगली है 2 महीने बाद, जिसमें आयशा भी है और बच्चे भी हैं। कराची से बहुत सारे बच्चे अभी जाएंगे। कहाँ पे होगी? वो जापान में एशियन गेम्स में है। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप लोग करोगे इंशाल्लाह? ये हो चुका है क्वालिफिकेशन? नहीं, अभी पता लगेगा। मगर आयशा पक्की है। आयशा की वहीं से ही मामला, गोल्ड हुई है तो आयशा की तो वहीं है। मगर अभी इसको JS स्पोर्ट वाले ने कुछ बताया है कि हम आपको इस तरह करेंगे, मगर वो तो बात की बात है। पहले तो अभी जो मामलात करके आए तो इसमें तो कुछ है नहीं, बिल्कुल आपके लिए जितनी कोशिश कर सकते हैं आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, आप ब्रेक लेते हैं अन्ना भाई, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कुछ नई जो बच्चियाँ आना चाहती हैं इस खेल के अंदर, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, वो ब्रेक के बाद आपसे हम पूछेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के वापस आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें किक बॉक्सिंग के हवाले से, और वैसे ही पाकिस्तान में अगर हम खेलों की बात करें तो विमेंस की जो परसेंटेज है वो वैसे ही कम है। और जब विमेन कोई जीत के आती है, अगर कोई हमारी फ़ीमेल एथलीट कोई जीत के आती है तो ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम अपने माशरे में देखते हैं कि कोई ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं फ़ीमेल्स के लिए। आयशा बलोच उनमें से एक है। ये जाती हैं एशियन गेम्स खेलने के लिए और वहाँ पे मैचेस जीतती हैं। मैचेस जीतने के बाद फ़ाइनल खेलती है, फ़ाइनल में इंडिया को हराती है। और जब इंडिया को हमारा एथलीट कोई हराता है तो उसकी खुशी भी डबल हो जाती है। लेकिन खुशी आयशा की डबल हुई है नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आयशा के बकौल कर्जे लेकर बंदा जाता है खेलने, क्योंकि अपना पैशन है, प्रोफेशन है, और अगर कोई दूसरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो हमें खुद ही अपने लिए करना होता है। तो आयशा ने ठीक कहा कि इनकी अम्मी ने जिस तरीके से इनके लिए कर्जा लिया बैंक से और इनको भेजा श्रीलंका खेलने के लिए। आयशा, आपका एक ये सबसे बड़ा मिसाल है हमारे सामने कि यार कितनी मुश्किलातें पेश आती हैं एक बच्ची को स्पेशली घर से निकलना और इस बगैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। आप अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, आप दूसरी लड़कियों के लिए क्या मैसेज देंगी अगर कोई और इस फील्ड में आना चाहे स्पोर्ट्स में? तो आप क्या ये कहना चाहेंगे कि यार अगर आपके पास पैसे हैं तो आए वरना ना आए? नहीं, पहले तो अम्मी अब्बू की सपोर्ट होनी चाहिए बच्चों के पास। जैसे कि मेरे सपोर्टर है मेरी अम्मी और मेरी नानी, वो दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करती है, तो इसी वजह से मैं आज इस मकाम में हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स की जो मतलब पेरेंट्स बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है तो बाद में ही पैसे देखते हैं। सिर्फ हर चीज़ पैसे नहीं होती, कुछ मतलब लोग को सपोर्ट करें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी जो गवर्नमेंट है वो बच्चों को सपोर्ट करे। जैसे कि मैं गई हूँ, अपनी मदद आप गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे ताकि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ और मज़ीद फाइट खेलूँ, इंटरनेशनल खेलने जाऊँ। इससे आपका करियर भी माशाल्लाह अच्छा होगा और पाकिस्तान का नाम होगा। अभी आपने देखा एशियन गेम्स में आप जिस तरीके से फाइनल जीती हैं तो पाकिस्तान का नाम हुआ है साथ में। अन्ना भाई, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
उन एथलीट्स, उन खिलाड़ियों को जो इस फील्ड, इस स्पोर्ट्स में आना चाहती है, मगर चूँकि वो भी मिडिल क्लास फैमिली से हमारी तरह, तो आप जिस तरीके से उनको बातें बता रहे हैं तो उनके लिए बड़ा डिस्करेजिंग होगा कि यार कोई फाइनेंशियल सपोर्ट होगी नहीं तो हम भी कैसे जाएंगे। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? असल में आपने बजट को तो पूरा दिखाया है। बजट में शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, अब लोग अपने खाने पीने पे ध्यान दें या बच्चों की पढ़ाई पे दें या स्पोर्ट्स पे दें। लाजमी बात है कि अगर स्पोर्ट्स पे कोई ख़र्चा हो रहा है तो वो कहाँ से, वालिदैन कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। आज को आपको पता है माशरा किस तरह चल रहा है, और ख़ास तौर बच्चियों के लिए, क्योंकि बीच में ये चला था कि बच्चियों को खाना पकाना नहीं बंदूक चलाना भी सिखाएं। तो सेल्फ डिफेंस बच्चियों के लिए लाजमी है, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस होगा तो जराइम भी कम होंगे। और बच्चियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, जितने भी आपको पता है कि ये गेम गरीबों का है, गरीबों का गेम है। कौन सा? जो कोई भी गेम है वो गरीब बंदे ही खेल सकते हैं, मगर उनको आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। क्रिकेट में तो जिसकी सिफारिश है वो जाएगा। गेम्स वाकई सही कह रहे हैं आपके, गरीबी जो मिडिल क्लास के होंगे वही खेलते होंगे, वही खेलते होंगे। लेकिन ये गेम के अंदर जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो कहाँ से आएंगे? एक गरीब बंदा तो वो पर्ची कैसे? है इधर तो पर्चियों वाला हिसाब है। आप अगर आप फेडरेशन है, जो आपको पसंद है आप अपनी मर्जी से लेके जाओगे। पावे जिसने गरीब ने मेहनत की हो उसके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए शायद हम कोई बड़ा अरसा होगा कि कोई गोल्ड मेडल हम हासिल नहीं कर सके। अरशद नदीम ने भी अपनी मदद आपके तहत ही ट्रेनिंग हासिल करके वो जीत के आए थे। इसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। असल में सर आपको मैं बताऊँ, ट्रेनिंग कैंप नहीं लगते ना, ट्रेनिंग कैंप लगने चाहिए। अभी हमारा उस्ताद फिदा हुसैन ये बात सोच रहा है कि हम स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जिस तरह है कि समर कैंप, बच्चों की छुट्टियां हुई है, लाजमी बात है कि कोई उनके लिए गेम करवाए जावे, कि जैसे स्विमिंग होवे, बॉक्सिंग होवे, फुटबॉल होवे, कोई ना कोई ये 2 महीने में कोई ना कोई गेम उन बच्चों के लिए निकालें, बच्चों के लिए निकालें। बाकी आप लोग क्रिकेट देखो, क्रिकेट तो एक अमीरों का गेम है। नहीं, क्रिकेट भी गरीबों का है, लेकिन चलो वहाँ पे लोग देखते ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में मकबूल ज़्यादा है, तो यानी कि जो मार खा के आते हैं पाकिस्तान के लिए, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं क्रिकेट को भी कवर कर रहा हूँ बड़े अरसे से। वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। वहाँ पे पर्ची सिस्टम है, वहाँ पे भी अपनों को नवाजा जाता है, वहाँ पे भी किसी का दामाद खेल रहा होता है, किसी का ससुर खेल रहा होता है, किसी का भतीजा खेल रहा होता है, किसी का भांजा खेल रहा होता है। ये हर जगह पे है। असल में अभी बीच में एक बात चल रही थी कि अदनान अफरीदी ने तो इतना टाइम ट्रेनिंग नहीं की और फिर किस तरह इंटरनेशनल खेलने, उनको मैं दिखा के थोड़ी करूँगा कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने 3 महीने कैसे मेहनत की। हाँ, मैंने अपने टाइम से पहले क्वालिफाइड 2 स्टार रेफरी बन गया, क्वालिफाइड कोच बन गया, इसलिए लोगों ने इस तरह की बातें की। अच्छा, वैसे ट्रेनिंग कहाँ पे करते हैं आप? हम अपने क्लब फिदा हुसैन। उसकी कोई फीस है अगर कोई ज्वाइन? हमसे तो आज तक कोई फीस नहीं ली है। नहीं, उसका हमारा उस्ताद ने 19 साल हो गए उनके पास, कोई फीस नहीं। तो उसके पास कोई भी चल के आ जाए सीखने के लिए, वो सिखा देते हैं? अगर उसके पास फीस नहीं है मसला नहीं है। अच्छा, अगर हम 500 रुपये लेते हैं वो भी अपना सामान लेने के लिए, बाकी इसके अलावा कोई फीस नहीं। 2000 उस क्लब को कोई सपोर्ट है गवर्नमेंट? कोई भी नहीं है। 2017 में इसकी इब्तिदा सरदार मेहर बख्श मेहर ने की थी, जब वो पहली मरतबा स्पोर्ट मिनिस्टर बना था। मोहम्मद बख्श मेहर साहब ने ही की थी। उसके बाद हमारे कोई मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। अपनी मदद आप दरवाज़ा लगा दिया, लाइटिंग ले आए। जो अकरम साहब थे वो कभी एक बार उन्होंने फंड दे दिया था, उसके बाद कोई डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को कुछ भी नहीं मिला है। लिहारी को बहुत कुछ मिला है, मगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को, रंगी टाउन को कभी कुछ भी नहीं मिला है। तो आपके डीएसओ के पास कभी आप गए हो? वेस्ट का जो डीएसओ है, डीएसओ उस्मान साहब है, उसने काफ़ी हमें सपोर्ट की है, समर कैंप में ग्लव्स भी दिए वगैरह, मगर हमारे क्लब का मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ है। आयशा बलोच, आखिर में ये बताएं कि नेक्स्ट फाइट आपकी एशियन गेम्स में होगी इंशाल्लाह, उसके लिए क्या तैयारी है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी कि यार अगर ये चीज़ें मुझे मिल जाए, कहीं से कोई मुझे सपोर्ट करे तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं जो है परफॉर्म कर पाऊँगी? सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी मतलब जहाँ से मेरी टिकट स्टार्ट होती है, फिर मिलते हैं, टिकट के बाद होती है मतलब वहाँ की रिहाइश, वो भी पूरी होनी चाहिए, तभी मैं जाऊँगी ना। तो हम लोग यहाँ से गए श्रीलंका तो हमारी रिहाइश नहीं हुई, हम लोग कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हैं, हमें पैसे भेजो, हम यहाँ पे अपनी रिहाइश के लिए कुछ करेंगे, तो हम लोग को जवाब दिया गया हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। मैं अदनान भाई ने किसी 2-4 लोगों को कॉल किया था, पर वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। वो तो वो इशू नहीं है, मसला यहाँ का इशू है। हाँ, यहाँ का मतलब कौन सा? यहाँ का ये इशू है कि जब कोई भी इवेंट आता है ना, तो हम किसी के पास भी जाते हैं इस तरह मसले के लिए,
बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में। चलो आप ये कह रहे हैं, एक तो मुझे टिकट्स और जितनी भी ये सहूलियात होती है मुझे मिल होनी जाती है, चाहिए। तो आप बेहतर तरीके से कर सकें। बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मुझे प्राउड फील होता है कि लोग मेरे लिए मदद करेंगे तो मैं इनका नाम रोशन करूंगी, उनके नाम से ही खेलूंगी ना। अब मैं गई पाकिस्तान के लिए, मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगी, क्या मुझे कुछ मिलेगा? तो फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ मिलेगा, मैंने कहा मेरे पीछे पाकिस्तान का लोगो तो आएगा, पाकिस्तान का नाम तो होगा। ये आपकी और मैं हुबल चाहती हूँ वतनी। कि मतलब हमारे इलाके में कैंप लगे ताकि बच्चे वहाँ से सीखे, और हमारी जो क्लब है उनको ग्रांड मिलना चाहिए। ग्लव्स आपको पता है कि मतलब हर बॉक्सर को अच्छे से अच्छे ग्लव्स चाहिए होते हैं ना। एक ग्लव्स कितने का है? 4,500 5,500, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें मतलब जो स्पॉन्सर करें। स्पॉन्सर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा बलोच साहिबा। ब्रेक के बाद जो है हम इकरा खान को बिठाएंगे हमारे साथ, उनसे उनकी कहानी सुनेंगे। वो भी हमारी नेशनल गेम्स की भी सिल्वर मेडलिस्ट है और अभी भी जीत के आई हैं। ब्रेक के बाद वापस आ जाओ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमें ज्वाइन किया है इकरा खान ने, जो कि एशियन गेम्स की भी सिल्वर मेडलिस्ट है। नेशनल गेम जो हुए थे अभी सिंध में, तब भी इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था। तो इकरा, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अच्छा, आप अपनी कहानी हमें थोड़ी सुनाएं कि आपने कैसे किक बॉक्सिंग की तरफ आने का वो फैसला किया कि हम इस स्पोर्ट्स में जाएंगे, और आपको सिल्वर मेडल भी मिला। वो कहानी आप बताएं कि कैसे आपने मैच जीता एशियन गेम्स में जाके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा खान है और मैं बलूचिस्तान के शहर कोयटा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ कराची शिफ्ट हुई थी, तो मेरे भाइयों ने जो है क्लब ज्वाइन किया था बॉक्सिंग का। तो उनको देखकर मुझे शौक़ बढ़ा कि मुझे भी खेलना चाहिए, लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। तो पहले मुझे नहीं पता था कि लड़कियाँ भी बॉक्सिंग खेलती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर थी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा लड़कियों का खेलते हुए। मैंने देखा एक बार आके क्लब आके देखा जब मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैंने यही ठान रखा था कि मैं खेलूँगी तो खेलूँगी बॉक्सिंग। और इसी खेलते खेलते जो है मैं एशियन गेम में पहुंच गई। पहले 35th नेशनल गेम मैंने खेला, वहाँ पर भी सिल्वर मेडल हासिल किया। और फिर उसके बाद श्रीलंका में मैंने बॉक्सिंग की फ़ाइट की थी, वहाँ पर सिल्वर मेडल हासिल किया। श्रीलंका के सामने मेरी फ़ाइट हुई। अच्छा, नेशनल गेम्स में आपने बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की या सिंध के लिए आपने? नहीं, सिंध के लिए मैंने किया था, सिंध की जगह खेला था मैंने। लेकिन जो है हालात ऐसे थे कि सेक्रेटरी ने हमें बुलाया था कि यहाँ पर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो आप भी आ जाए, आपने सिल्वर मेडल हासिल किया था। हमें ज़राए से ये पता चला है कि किक बॉक्सिंग वालों को भी हम लोगों ने कैश इनामात दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें वहाँ पर बुला के सिर्फ सर्टिफिकेट दिया, वो भी नहीं दिया, सिर्फ पिक्चर्स खिंचवाएं, पिक्चर्स के लिए बुलाया था हमें। कोई कैश, कोई प्राइज़ हमें नहीं मिला। अच्छा, और ना आपको तो इनविटेशन बाकायदा आया था? कैश बाकायदा मुझे सेक्रेटरी ने भेजा था। उन्होंने कहा आप नेशनल गेम अगर खेली है तो आप आ जाए। अगर खेली है तो? जी, यानी अगर आप जीती हैं सिल्वर मेडल? जी तो आप आ जाए। मैंने सिल्वर मेडल भी दिखाया, मैंने कहा मैं खेली हूँ बाकायदा। मैंने आपका सिल्वर मेडल है इधर? जी, ये देखें। अब ये सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है नेशनल गेम्स में। अभी हाल ही में एक तकरीब हुई स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कैश इनामात देने की तकरीब हुई। सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, जो गोल्ड मेडल जिनको दिए गए, इनको भी सिल्वर मेडल मिला था, इन्होंने जीता था, लेकिन इनको कोई प्राइज़ नहीं दिया गया। जी, हमारे क्लब से 2 बच्चियाँ खेली थी, रवाहा तुर्क और एक में। उन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया किक बॉक्सिंग में, और मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। ना तो उन्हें प्राइज़ मिला है और ना मुझे प्राइज़ मिला। कोई वजह पूछी कि हमें क्यों नहीं? मैंने वजह पूछी थी, लेकिन मुझे इधर उधर का बहाना मार के पहले बोला कि इस आदमी के पास जाओ, फिर बोला कि इसके पास जाओ। मैं वहाँ फिर गई तो उन्होंने हमें इग्नोर किया, कह रहे थे नहीं किक बॉक्सिंग का नहीं है। तो हमें सिर्फ वहाँ पर सिर्फ पिक्चर खिंचवाने के लिए बुलाया था। अच्छा, नेशनल गेम में आपने किसको हराया था, कोई याद हरीफ? मैंने सक्खर की लड़की के साथ फाइट की थी, वो भी सिंध से ही थी। तो उसमें भी मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। अच्छा, एशियन गेम्स का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा श्रीलंका? एशियन गेम्स में जब मैं गई थी तो वहाँ पर भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले स्पॉन्सर तो मिला था, लेकिन स्पॉन्सर से एक दिन पहले ये भी नहीं पता था कि मैं जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। तो ट्रेनिंग पर भी इतनी कोई ख़ास में हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी। तो मैंने कहा जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। तो जब एक दिन पहले पता चला कि हाँ लाजमी जाना है, तो वहाँ पर जाके जब हमें ये पता चला कि वहाँ पर होटल भी बुक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम लोग बहुत परेशान हुए। और उन्हीं मुश्किलात का सामना करते हुए हम लोगों ने फ़ाइट खेली। फ़ाइट 3 राउंड मैंने खेला और सिल्वर मेडल हासिल किया श्रीलंका के सामने।
अब अदनान भाई देखें, ये सबसे बड़ा मसला है, यानी एक एथलीट को नहीं पता होता कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा कल, तो उसका मेंटल लेवल आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि यार उसको क्या दिल करेगा कि मैं जाके ट्रेनिंग करूँ या ना करूँ। वो मेंटली काफ़ी जो है परेशान होगा, तो वो कहाँ पे अपनी जो है दूसरी एनर्जी लगा सकेगा। अब इस बच्ची को पता ही नहीं था कि यार मैं जा रही हूँ नहीं जा रही। सर आपको एक और तो बात ये तो बताएं आपके ना। साथ हो चुका होगा, आप अपना मेरे साथ experience हो share- चुका है। मसलन आपको मैं बताऊं ना, जिस दिन हम जा रहे थे ना, हम्म। पहले दिन 9 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं बर्गर के ठिए पे खड़ा था। अच्छा, वजह? हमारी बर्गर की शॉप है अच्छा, ना, अच्छा। वालिदैन तो हाँ। वो वालिद लोग कुर्बानी कर रहे थे। हाँ, हाँ। तो मुझे कहते हैं कि तुम तो वैसे भी इन चीज़ों का शौक नहीं रखते, तो जाओ ठिए पे खड़े हो जाओ। मैंने कहा रात को मैंने जाना है, बोलते जाओ जाके खड़े हो जाओ। तो हमारी बर्गर वगैरह की भी शॉप है, डेकोरेशन में खुद डेकोरेशन में। श्रीलंका से जब वापस आया ना, पहले दिन ही मैं बिल्डिंगों पे लाइटिंग लगाने, सीजन है शादियों का, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। लाइटिंग लगाने, काम है हमारा, काम में तो कोई शर्म नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। अपना काम तो लाजमी करना है, बिल्कुल इंटरनेशनल हो गए तो क्या हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी तरह तो पहले दिन जाते हुए भी मैं काम कर रहा था और आते हुए भी मैंने काम किया। तो अब मुझे वालिद कहता है कि आप मुझे बताओ कि आप इंटरनेशनल खेल के आप नहीं, अगर हम कोई मैचेस हारते भी हैं, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होती, और ट्रेनिंग इस वजह से नहीं होती क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हम जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ता है ना। अब भाई मुझे पता हो गया यार 1.5 महीने बाद मैं फला जगह खेलने जाऊँगा, तो मैं अभी से ट्रेनिंग करना शुरू करूँगा, मेरा फोकस एक जगह पे होगा। अब इनका फोकस 4 जगह पे था, यार मुझे वहाँ से टिकट भी करने अरेंज, मुझे ये भी करना है, मैं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी। तो आप बताएं कि यार आपका कितना डिस्टर्बेंस हुआ, बेसिकली ट्रेनिंग्स कितनी आपकी मुतासर हुई? ट्रेनिंग्स पहले तो सबसे पहले मेरे पेपर्स हो रहे थे, तो उसमें मैं नहीं आती थी बहुत दिनों तक। मैं एब्सेंट भी हुई हूँ क्लब से, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं जाऊँगी भी या नहीं जाऊँगी, क्योंकि सबसे पहले तुर्की का था, फिर इंग्लैंड का था, फिर थाईलैंड का था, फिर मतलब बोलते तो थे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था। और इसकी वजह ये भी थी कि हमारे पास वसाइल भी नहीं थे, और हर साल हर क्लब को जो ग्रैंड मिलते हैं वो भी नहीं मिलते हमारे क्लब को। अभी पहले मिलते थे लेकिन अभी नहीं मिलते, क्योंकि देखो एक बॉक्सर जब आता है इस फील्ड में तो उसको एक होता है ना जो उसके मुझे खेलना है, लेकिन उसको जब माली वसाइल होती है, आजकल एक ग्लव्स जो है 4,000 के मिलते हैं, तो एक बच्चा कैसे अफोर्ड करेगा, और एक गरीब बच्चा कैसे अफोर्ड करेगा, वो जो है गेम से और पीछे चला जाता है। पीछे। अच्छा, टाइम बहुत कम है हमारे पास, यकीनन हम ये एक ऐसी चीज़ है, हम जस्ट आखिर में रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे NGOs हैं, कि इन बच्चों की कदर करें। वैसे ही हमारा मुल्क जो है स्पोर्ट्स में काफ़ी पीछे है, अगर चंद कुछ आगे आती हैं बच्चियाँ स्पेशली, तो उनकी कदर करें, उनको सपोर्ट करें। मिलता है अगले प्रोग्राम, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।